वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने लगे हैं कुछ न्यू क्रिएटिविटी जो कि हमारे जीवन में पहली बार हो रहा है और पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और बाबू स्कूल गया हुआ था और उसको वेट करके मैं बैठी हुई थी। हम दोनों ने ही देखा हुआ था, एक वीडियो में रील्स देख रही थी, उनमें उतने में ही वो भी आता है और साथ में देखने लगता है तो बोलता है मम्मी ये तो हम कर पाएंगे। पर मैंने जो है हस्बैंड से 1.5 kg सीमेंट ऑर्डर किया हुआ था, ले आए वो, और इसका ही वेट कर रही थी कब ये स्कूल से आएगा और हम करें। लेकर आए हुए सीमेंट काफ़ी दिन हो गया था, पर आज मौका मिला है तो कर लिया जाएगा। और फिर बारिश भी अभी रुका हुआ है और अभी करेंगे तो फिर जिस दिन धूप लगेगी ना उस दिन अच्छे से सूख जाएंगे बोल करके हम दोनों लग गए हैं अभी। और उसको मैंने हाथ लगाने नहीं दिया, स्टिक से ही करने दिया। स्टिक से अच्छे से नहीं पलट रहा था तो मैंने हाथ से ही कर लिया। और ये एक ड्रम था जो कि पानी उनी लेकर आते हैं ना, उनमें से ही मैंने लगा दिया। और फिर बेम्बो में और एक सलाइन का बोतल में लगा दिया है। पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा देखा था, ऐसे ही किया हुआ था। पर मुझे लगता है कि उसके पीछे जो है एक प्लास्टिक लगा देना चाहिए था, नहीं तो वो कैसे निकलेगा, है ना, ऐसा ही लग रहा था। पर जब सूखेगा निकाल लेंगे तब देखेंगे कैसा होगा। डक के छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं, डकलिंग। और फिर बाबू इसके साथ खेल रहा था, जिधर जिधर बाबू जा रहा है ना उधर उधर ही जा रहा था, तो इसके पीछे पीछे ही घूम रहा है। और वही थोड़ी देर उसका टाइम पास भी हुआ और उधर भी थोड़ा क्रिएटिविटी भी किया। तो अभी धूप तो नहीं लगी हुई है पर बारिश रुका हुआ है, देखिए ना, हम जिधर जिधर जाते हैं उधर ही ये जाता है। और मैं प्लांट लेकर आई थी ना, जेट प्लांट, जो कि मैंने मीशो का वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ था, वो इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए 2 प्लांट था पर एक प्लांट ही इसमें अच्छे से ग्रो हुआ। ये भी सीमेंट से मैंने पॉट बनाई थी कपड़ा डाल करके। ये इतना अच्छा सीमेंट नहीं था इसीलिए कपड़ा अच्छे से दिख रहा है, और जो कि दाने दाने सीमेंट हो रखा था उसका हवा अच्छे से गया हुआ था और ऐसे दाने दाने पड़ा हुआ था। और मैं बस ट्राई कर रही थी, उस दिन मैंने आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया। और ऐसे ही बस कुछ प्लांट लगा करके रखा हुआ है। कैसा भी हो अपना किया हुआ काम अच्छा ही लगता है और मैं ना पसंद करती हूँ ये सब करना। पर क्या है ना, कोई जज करते हैं कि क्या कर लोगी इतना करके, क्या कर लोगी प्लांट रखे। अभी जो है ये जो हमारा प्लांट रखने का ये स्लैब है ना, उसमें से जगह ही नहीं है। अभी छोटे छोटे प्लांट रखे हुए हैं, बड़े प्लांट रखे हुए हैं, पर उसमें ग्रो तो हो ही रहा है पर फ्लावर फूलने वाला एक भी नहीं है। तो वो भी मुझे सही नहीं लगता है। कभी कभी दूसरों के घर में कितने अच्छे से फूलते हुए फूल हैं पर मेरे घर में नहीं है, ऐसा भी लगता है। पर ठीक ठाक है, कभी हो जाएंगे, एक बार में सब कुछ तो नहीं होगा। पर इधर अब मैं किचन में आ गई हूँ। आकर के मैंने जो है दाल चढ़ा लिया है छोटा कुकर में। ये छोटी कुकर और एक 3 लीटर का कुकर है ना, दोनों का एक ही ढक्कन है, तो इसको खोल करके उसके साथ लगाना पड़ेगा, ऐसा कर रही हूँ। और यही दाल अभी बन चुका है और सीटी 2-4 लगी हुई है। और इधर जो है पम्पकिन का जो साग होता है ना उसको लिया है, हम तो फर्सी को मुंटा बोलते हैं, वही छोटा छोटा वो लेकर आए थे कल माँ ने, क्या बोलते हैं, बागान से उठा करके लेकर आए थे, कल ही साफ़ करके रखा हुआ था। आज इसका प्लान कुछ नहीं था, आज तो नॉनवेज खाने का प्लान था, पर कोई नहीं, अभी ये साफ़ करके रखा हुआ था इतना टाइम से लगा करके, तो इसको ही बना लेते हैं। नहीं तो वो बोड़ी बोलते हैं ना, वो बीन भी बना लेने वाले थे, पर कोई बात नहीं, अभी यही बना लेंगे, ये भी सही लगता है खाने के लिए। और कल रात की बची हुई फीस वगैरह भी है, उसमें से ही हम नाश्ता कर लेंगे और वही दिन के लिए ये हमारे लिए बचेगा और माँ बाबा खा लेंगे। और यही बाबू तो अभी ये क्या बोलते हैं, च्यू च्यू बोलता है इसे, तो यही लेकर के अंदर बाहर कर रहा था। बारिश हो रही है अभी तो, और उसको देखते हुए मैं आ गई हूँ किचन में आकर देखा तो वो सीटी निकल चुका था, गैस निकल चुका था। तो उसको जो है अभी ये फिर के मार दूंगी और फिर सही रहेगा। इसमें मैंने टमाटो और थोड़ा सा गाजर भी ऐड किया हुआ था, तो वही मैश कर दूंगी और इधर मैं तड़का भी लगा लूँगी। इधर साइड में जो है गमले से ढका हुआ साग भी बन रहा है और मैं उधर दाल भी तड़का लगा दूंगी। तो ऐसे करके ना फटाफट से खाना तो बन ही जाएगा। चावल बस साफ़ करके रखा हुआ होना चाहिए और कुकर वगैरह साफ़ होना चाहिए, इतनी जल्दी खाना बन जाता है ना कि पूछते हैं मुझे कि खाना बना लिया, हाँ
हाँ बना ले, इतनी जल्दी ऐसे बोल देते हैं मुझे। और इतना खाना बनाने का काम सिर्फ नहीं होता है यार, बहुत सारा काम होता है जो कि अभी खाना बनाते हुए कुछ काम कर ही लिया तो कर ही लिया, सो कर लिया, पर नहीं किया होता है जो कि अंदर का काम, बाहर का काम और कपड़े वगैरह साफ़ करना, उनको तय करना, ये सब काम रहता है। और बस डस्टिंग वगैरह है तो कर लेते हैं। ये नहीं होता है कि सिर्फ खाना बनाओ और किचन में ही रहो, सीटी मारने तक या तो फिर तड़का लगाने के पहले ही कितना काम होता है वो सभी कर कर आ जाते हैं। और वही खाना उधर चढ़ा दिया है मैंने, मतलब कि राइस दूसरी तरफ चढ़ा दिया है और इधर फ्राई होने वाला सब्जी फ्राई हो ही रहा है। थोड़ा सा कपड़ा को गीला कर करके मैं लग गई हूँ अभी अंदर का काम करने के लिए। बाहर बारिश हो रही है, आंगन झाड़ू वगैरह तो नहीं हो पाएगा अभी, तो उनको उस टाइम को मेकअप करते हुए अंदर का कुछ बैलेंस काम है तो साफ़ सफाई करने वाला तो अभी कर लूँगी। तो ऐसे ही सोच करके मैं थोड़ा सा कपड़ा भिगो करके अब मैं लग गई हूँ। ये वाले टोकरी का ऊपर का हिस्सा जो है ना वो अच्छे से डस्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा धूल जड़ा हुआ था और इसको अच्छे से डस्टिंग कर करके मैं आ गई हूँ अभी ये क्या बोलते हैं लिविंग रूम में, जो कि मैंने यहाँ थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। देखिए अभी जो भी अंदर शोकेस का अंदर गंदा वगैरह था उनको भी साफ़ कर करके और कटोरी वगैरह अच्छे से सेट कर करके मैं आ गई हूँ। और ये जो बादाम, पिस्ता बादाम होता है ना, उसका जो छिलका है उसको ग्लू गन में लेकर आई थी, आप लोगों को भी किसी दिन दिखाती हूँ। ग्लू गन से मैंने अच्छे से बनाया हुआ था फ्लावर, और बाबू का प्रोजेक्ट था वो आर्मी टैंक का, तो फिर उसी में से थोड़ा सा पेपर निकला हुआ था, वही पेपर से मैंने लीफ बनाया और उधर मैंने डेकोरेट कर दिया। देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ना ये सब करते हुए अच्छा लगता है, पर इतना कलर करेंगे कि पिजन को भी कलर कर देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। छोटा मोटा डेकोरेशन तक तो ठीक था, पर ये तो हद हो गई। पर क्या है ना, ये उड़ नहीं पाता है। जब बाबूजी लेकर आए थे ये नहीं उड़ पाता है, मतलब कि इसका पंख काट दिया था किसी ने और आ करके हमारे बाबूजी का दुकान में रहा था और उन्होंने लेकर आए हैं। ये एक ही है, उसका जोड़ा नहीं है अभी। तो ये पानी में बाहर उड़ भी नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे इधर उधर चल रहा था। हमने पकड़ करके उसे कलर कर दिया बाबू ने और मैंने। और वाइट कपड़े तो बहुत फिल्टर पानी से धोना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एंड तक ही फिल्टर पानी यूज़ करना पड़ेगा। इसे कपड़े भिगाई थी मैं कल ही, मतलब कि बारिश से सुखाने की जगह नहीं थी, इसीलिए धोया भी नहीं था। एक बहाना तो वो हो गया, पर बारिश भी हो ही जा रहा था और टाइम भी नहीं मिल रहा था। अंदर का काम समेटते समेटते बाहर का काम बैलेंस हो जाता है, जब बाहर का काम समेटना होता है अंदर का काम बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ही अभी करंट भी आया हुआ था, फिल्टर पानी डालते हुए सॉक्स और एक काटा गंजी था उनको भी धो दिया और बारिश हो ही गया उतने में ही। तो अभी जो है मैंने सारे बर्तन निकाल करके अंदर का झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है निकाल दिया और अंदर साफ कर करके मैं बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर देखा रहा तो उतने में ही बारिश भी रुकती है, धीरे धीरे तो हो रही है। पर दीदी इधर काम कर रही थी, उनके साथ बातें करते हुए फटाफट से मैंने बर्तन धो ही लिया। और अभी फटाफट से नहीं धोएंगे ना तो लाइट भी चली जाएगी और बारिश भी होता रहेगा, तो उठा करके धोना पड़ेगा पानी ट्यूबवेल में से उठा करके धोना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मुश्किल नहीं लगता है, पर क्या है ना, ज़्यादा अगर 2-3 बकेट मैंने उठा भी लिया पानी तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए बाकी काम बैलेंस हो जाता है। मुझे ये हुआ वो हुआ बोल करके बैठना इससे अच्छा है कि चाहे मैं वेट ही कर लूँ थोड़ी देर, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ट्यूबवेल से उठाना ना पड़े, फटाफट से लाइट जब आती है तभी मैं कर ही लेती हूँ। और वही एक बहाना तो नहीं है, पर वो है एक प्रॉब्लम जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और घर में भी मैं बोलती हूँ कि लाइट जब आती है ना तभी मैं काम कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि लाइट आते हुए भी काम जो है बैलेंस रख करके मैं पड़ी रहती हूँ बेड में। बर्तन सारे कर लिए हैं और फिल्टर पानी वगैरह भी भर लिए हैं और बड़े बर्तन इधर उधर सब तरफ समेटते हुए जगह भी अलग अलग बनाया हुआ है। और माँ भी ढूंढ नहीं पाते हैं कुछ बर्तन, तो कहाँ रखा हुआ है ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ छोटे बर्तन हैं जिनकी जगह है वो उसी में है, पर कुछ बर्तन उस दिन मैंने जब डेकोरेशन में कवर किया ना तब मैंने इधर उधर कर लिया है, इनकी जगह इधर होना चाहिए बोल करके, पर उनको मिलता नहीं है कभी कभी। और बस वही अभी बर्तन सारे समेट लेंगे, आज तो सूखने के लिए भी नहीं दिया, क्या ही सूखने देंगे, फटाफट से काम खत्म हो जाए यही मुझे लग रहा है। और अंदर के कपड़े बाहर, बाहर के कपड़े अंदर, धुले हुए कपड़ा बहुत बाहर, ऐसे सुखाने का ही काम अभी चल रहा है। बाबू तो इतना खेल रहा था कि वो एरोप्लेन बनाने के लिए ना पेपर ढूंढ रहा था और मैंने तो दे दिया उसे, पर नहीं बनने पर वो रो भी रहा था कि नहीं हो रहा है, ऐसे इरिटेट हो रहा था वो खुद ही। और मैंने उसे डांटा भी आज, तो क्या ही इतना, मैं तो काम जो है ना काम करते जाओ एक साइड से और पीछे से मम्मी मम्मी बुलाते जाओ, कभी कभी झंझट सी लगती है, कितना
बुलाता है, कितना बुलाता है ऐसे लगता है। पर क्या है ना, उसे भी लगता होगा कि मम्मी ही हेल्प कर पाएंगी और तो कोई नहीं। तो ऐसे ही वो अभी बुला रहा था मुझे, तो थोड़ी देर रुको, मैं आ रही हूँ बोल करके मैं अभी इधर कपड़ा सुखा रही हूँ। और जैसे कपड़ा सुखा करके ख़त्म होगा थोड़ा सा टाइम में उसे भी निकाल लूँगी, उसके लिए भी निकाल लूँगी। और वही यहाँ के कपड़े सारे मैंने उधर ले करके सुखा लिया है, थोड़े बहुत जो भी सूखे हुए होते हैं। और अभी तो मशीन का जो ड्राई साइड होता है ना, ड्राई करने वाला साइड, वो भी अभी सही हो गया है। और यही साड़ी वगैरह और फिर छोटे पतले और छोटे कपड़े जो होते हैं वो जल्दी से ही सूख जाते हैं बारिश के समय में भी, उस तरफ जब ड्राई किया होता है। तो शर्ट वगैरह हो गया, उनका कलर हो गया, और जो बोलते हैं शोल्डर साइड होता है वो सब, और कमर की साइड होती है वो सब कम सूखते हैं, मतलब कि लेट सूखते हैं। और ये स्कूल के कपड़े भी अभी सूख चुके हैं, उनको लेकर के अंदर रखेंगे और आयरन भी करके रखना होगा। और बाबू का स्कूल का समय में तो फटाफट से सुबह टाइम ही नहीं होता है, सुबह सुबह कभी कभी तो कर लेती हूँ, कभी क्या एक दिन किया था होगा, जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना उसी समय में आयरन भी कर लिया था। जैसे ही टाइम और लाइट मिलती है वैसे ही कर लेते हैं। स्कूल हो तो अलग बिजी होती है और स्कूल ना हो तो भी अलग से बिजी होती है। तो ऐसे ही अभी बाहर का काम निपटा ही रहे थे, पर उतनी देर तक अभी देखिए ना अपना बेड भी साफ करने का समय नहीं मिल रहा था। जो भी सूखे हुए कपड़े हैं उनको अंदर लेकर आकर तय करने वाले तय कर दूंगी, जो सुखाने वाले होते हैं उनको बाहर सुखा दूंगी। ऐसे ही बिजी वाली रूटीन के साथ आज मुझे ब्लॉग से विदा लेने का समय आ चुका है। और घर के कपड़े का ढेर देखिए, यहाँ से लेकर किचन तक मैंने डोरी लगा करके सुखा दिए हैं। सारा काम अभी धीरे धीरे निपटा लिया है और अभी थोड़ा सा टाइम बाबू को देंगे और आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय।